Assalamu alaikum students of 10th class. Today our topic is Arrhenius concept of acid and base, chapter number 10, acids, bases and salts, and the topic is Arrhenius concept of acid and base. प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड और बेस के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि किस साइंटिस्ट ने कितना वर्क किया है एसिड और बेस पे और उन्होंने कब अपनी जो स्टेटमेंट है एसिड और बेस के लिए वो दी थी। इसके बाद हमने एसिड और बेस की शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था, करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिफरेंट साइंटिस्ट का जो वर्क है एसिड और बेस के लिए उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करना था। तो जो फर्स्ट वाले साइंटिस्ट हैं हमारे पास वो हैं अरीनियस। तो अरीनियस ने 1787 में एसिड और बेस के लिए जो डेफिनेशंस हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें दिए थे। तो हम देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। According to Arrhenius concept, acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion. इस डेफिनेशन में एसिड की जो डेफिनेशन है जो हमें अरेनियस ने दी है इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं। एक तो है डिसोसिएट्स, सेकंड है एक्वस सोल्यूशन और थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन आयन। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है पहले हम ये देख लेते हैं, नेक्स्ट हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिसोसिएट्स मीन्स कि ब्रेक डाउन, किसी भी कंपाउंड का अपने आयंस में जो टूटना है उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल कि हम सॉल्ट है NaCl है, तो जब इसकी डिसोसिएशन होगी, जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। इसके आयंस कौन कौन से हैं? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत से कंपाउंड हैं। पोटाशियम क्लोराइड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये कौन से आयंस देगा? के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये इसके आयंस हैं। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन है। डिसोसिएशन का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन। किसी भी कंपाउंड का अपने आयंस में जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन जैसा कि नेम से भी इंडिकेट करता है, एक्वा मीन्स वाटर। जो ऐसा सोल्यूशन के जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है कि जिसमें सॉल्वेंट जो है वाटर होता है। वाटर के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयंस जो है हम इन आयंस को कहते हैं H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन आयन है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि जब एक्वस सोल्यूशन में हम उसको जब हम उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो वो हमें हाइड्रोजन आयन दे, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस कि जिसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो एक्वस सोल्यूशन में वो हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करे तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट था अरेनियस का। अरेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था एसिड के लिए? कोई भी ऐसा सब्सटेंस कि जब उसको हम जब उसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो वो हमें हाइड्रोजन आयंस दे, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होके हमें क्या चीज़ देगा? हाइड्रोजन आयंस देगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो अलग हो चुके हैं, जबकि जो क्लोराइड आयंस हैं वो अलग हो चुके हैं। मींस के HCl जो है इसकी ब्रेक डाउन हो गई है। अरेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड की डेफिनेशन है उसमें जो है कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएशन मींस कि किसी सब्सटेंस की ब्रेक डाउन होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन हुई है। नेक्स्ट ये कि उसमें हम जो है ब्रेक डाउन कब होती है? जब उसका एक्वस सोल्यूशन बनता है। जब एक्वस सोल्यूशन बनेगा तो उस सब्सटेंस की क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी। जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जब उसकी ब्रेक डाउन होगी तो वो हमें क्या चीज़ देगा? वो हमें हाइड्रोजन आयंस देगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हमें हाइड्रोजन आयंस दिए हैं तो ये बात प्रूव हो गई है कि जो HCl है वो क्या है? एसिड है।
HCl क्यों एसिड है? क्योंकि इसको जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, जब हमने इसका जो एक्वस सोल्यूशन बनाया है, तो इसने हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड किए हैं। तो अरेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो HCl है वो क्या है? एसिड है। नेक्स्ट हम और भी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ये HCl था। नेक्स्ट हम किसी और एसिड की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। कैसे होगा डिसोसिएट? हाइड्रोजन आयंस प्लस सल्फेट आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस H2 है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करता है हमें सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जब हमने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया। मींस के इसने हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किए। तो इसका मतलब है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अरेनियस के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है। इसलिए H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक एसिड है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने देखनी है वो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड की, HNO3। जब हम इसको वाटर में, जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो ये हमें हाइड्रोजन आयंस भी देगा और नाइट्रेट आयंस भी देगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया है, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया है, हाइड्रोजन आयंस और नाइट्राइट आयंस। तो इसका मतलब है कि जो HNO3 है वो एक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसने हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड जो है वो अरेनियस के कॉन्सेप्ट को कैसे सेटिस्फाई करता है? CH3COOH। जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। इसके आयंस क्या है? H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्लस एसिटेट आयन, इसको हम कहते हैं एसिटेट आयन। तो ये एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया है, इसकी ब्रेक डाउन हो गई है। इसकी ब्रेक डाउन हुई है तो हमें हाइड्रोजन आयन मिला है। इसका मतलब है कि ये जो CH3COOH है ये एक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसको जब हमने एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया है, एक्वस सोल्यूशन बनाया है, तो इसने हमें प्रोटॉन दिया है। हाइड्रोजन आयंस को प्रोटॉन भी कहा जाता है। इसने हमें हाइड्रोजन आयंस दिए हैं। नेक्स्ट हमने जो देखना है वो बेस का कॉन्सेप्ट है। अरेनियस ने एसिड के लिए अलग से कॉन्सेप्ट दिया और बेस के लिए अलग से कॉन्सेप्ट दिया। तो नेक्स्ट हम जो बेस का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। एसिड के लिए क्या कंडीशन थी कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, जबकि बेस के लिए कंडीशन है कि वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस हम इन आयंस को कहते हैं OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड आयंस। कोई भी सब्सटेंस है, जब हम उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, अगर तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस देता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है? एक बेस है। हम यहाँ पे NaOH की बात करते हैं। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, मीन्स के इसकी ब्रेक डाउन होगी और ये क्या आयंस बना देगा? सोडियम Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये जो NaOH है, जब हमने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो इसने हमें कौन से आयंस दिए हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस दिए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बेस है, क्योंकि ये अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुली सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि जब हमने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो इसने हमें हाइड्रोक्साइड आयंस दिए। नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल डिस्कस करनी है उसमें हम कोई भी दूसरी बेस ले लेते हैं। हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे
ये जो है तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लें या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन लिख लें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, मीन्स कि इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो ये हमें कौन से आयंस देगा? ये हमें हाइड्रोक्सल आयंस देगा, साथ में कैल्शियम आयंस देगा। हाइड्रोक्सल आयंस यहाँ पे तो ये हम यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने हमें 2 हाइड्रोक्सल आयंस दिए हैं। तो ये था बेस का कॉन्सेप्ट कि कोई भी सब्सटेंस जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और वो डिसोसिएट हो जाए, किस में डिसोसिएट हो जाए? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए और हमें हाइड्रोक्सल आयंस दे, हाइड्रोक्सल आयंस प्रोवाइड करे, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। ऑलराइट, ये था हमारे पास अरेनियस का कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमने एसिड को डिस्कस किया और हमने बेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल में 10.1 टेबल है, जिसमें डिफरेंट एसिड्स दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। बेसिस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अगर उसकी जो डिसोसिएशन है उसको हम देखें तो जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें पोटाशियम आयंस देगा और हाइड्रोक्सल आयंस देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन बना तो ये डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में और इसने हाइड्रोक्सल आयंस प्रोवाइड किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बेस है। नेक्स्ट हमने जो अरेनियस कॉन्सेप्ट है इस पे जो ऑब्जेक्शंस हुए थे, इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको डिस्कस करना है कि अरेनियस के कॉन्सेप्ट की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अरेनियस कॉन्सेप्ट की जो लिमिटेशंस हैं वो 2 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि जो अरेनियस कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में ही एप्लीकेबल होता है। मींस के जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तभी डिसोसिएशन होती है। अगर हम उसको नॉन एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करें तो जो उसकी डिसोसिएशन है वो नहीं होगी। तो जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल था? सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल था। नॉन एक्वस मीडियम को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसलिए उस पर एक ये भी ऑब्जेक्शन था कि वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन को ही या फिर एक्वस मीडियम में ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो अरेनियस ने बात की थी वो ये थी कि ओनली दोज कंपाउंड्स आर एसिड और बेस which conduct hydrogen ions or hydroxyl ions. The compounds which cannot contain hydrogen and hydroxyl ions are not acids and base. Means के जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट है उसने ये बोला कि सिर्फ उन्हीं कंपाउंड को एसिड और बेस कहा जा सकता है जिनमें हाइड्रोजन आयंस हैं या फिर हाइड्रोक्सल आयंस हैं। मीन्स के अगर कोई हाइड्रोजन आयंस देता है तो वो एसिड है, अगर वो हाइड्रोजन आयंस नहीं देता तो वो एसिड नहीं है। या फिर कोई भी सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोक्सल आयंस देता है तो वो बेस है, अगर वो हाइड्रोक्सल आयन नहीं देता तो वो बेस नहीं है। लेकिन जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये एक एसिड है। अब इसके पास तो हाइड्रोजन आयंस नहीं है, इसलिए ये जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो ये हमें हाइड्रोजन आयंस नहीं दे सकेगा। तो इसलिए जो एक ऑब्जेक्शन इस पे लगा वो ये था कि ओनली दोज कंपाउंड्स आर एसिड और बेस विच कैन कंडक्ट हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयंस। नेक्स्ट हमारे पास जो अमोनिया है NH3, वो एक बेस है। अमोनिया क्या है? एक बेस है, लेकिन इसके पास हाइड्रोक्सल आयंस नहीं है, तो फिर ये बेस कैसे हो सकती है? सो जो सेकंड लिमिटेशन है वो ये है कि सिर्फ वही कंपाउंड्स एसिड और बेस हो सकते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन है या फिर हाइड्रोक्सल आयन है। ऐसे कंपाउंड्स के जिनके पास ना तो हाइड्रोजन है ना हाइड्रोक्सल है वो एसिड और बेस नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद लिविस कॉन्सेप्ट है, उनको हम देखेंगे कि उन्होंने एसिड और बेस को कैसे सेटिस्फाई किया, कैसे उन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए एसिड और बेस की जो स्टेटमेंट है वो दी थी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।